225 से लेकर लगातार गिरावट होती जा रही है। शेयर आधे रेट पर आ गया, 109 रुपये पर आ गया है दोस्तों। इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ये कैसे जा सकता है 470 तक, इसका एक एक कारण देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिरोना जी। दोस्तों ये हमारे इस टेलीग्राम के इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें हम डेली बेसिस पर न्यूज़ लाते रहते हैं। चलो दोस्तों, पहले इसके गिरावट का कारण देख लेते हैं, क्यों ये शेयर इतना गिरता जा रहा है, क्या कारण है दोस्तों। अभी इसका देखिए दिसंबर 21 का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, इसमें आप देखोगे जो दिसंबर का रिजल्ट में जो रिवेन्यू था 1484 करोड़ था, और दिसंबर 20 में देखो 1644 करोड़ था। तो कितना बड़ा इसमें गिरावट हुई थी। मतलब इसमें जो रिवेन्यू अगर कम होगा तो बिजनेस ही कम हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया था। और दूसरा है यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो इसका 482 करोड़ दिसंबर 20 का, उसका देखो आधे रेट पर ये आ गया था। उसका नेट प्रॉफिट 261 करोड़ हो गया था। और दोस्तों ये शायद ये बहुत से लोगों को पहले ही पता चल चुका था। आधे लोग तो पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही देखो बहुत 10-15% शेयर गिर गया था पहले ही, रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। तभी बहुत सारे लोग यहाँ से निकल गए थे। तो ये एक कारण बहुत बड़ा हो गया था कि इस तरह से बेकार रिजल्ट निकल रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर आ गए थे। और यहाँ आप देखोगे इसके चार्ट पैटर्न में भी आप देखोगे तो किस तरह से ये चला है शेयर, ऊपर नीचे, बाद में कितना अचानक से गिरावट हो रही है इसमें। तो इसका भी गिरावट का भी हम कारण जानेंगे, इसमें क्यों इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, अचानक से गिर रहा है ऊपर जा रहा है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, ये भी देखेंगे हम। अब यहाँ पर देखो ये एक तरह से देखा जाए तो एक बॉटम की तरह आ गया 100 रुपीज़ तक। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो एकदम अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके बाद ज़्यादा 100 के नीचे तो ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक गया था 225 के आसपास गया हुआ था, उससे इसके बाद से ये गिरावट बहुत गिरावट हुई है इसके अंदर। दोस्तों अब देखेंगे, अब इसके कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा इसमें पता चले आपको। दोस्तों ये मनप्पुरम फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC, जैसे कि ज़्यादातर इनका देखो गोल्ड लोन में है और मनी एक्सचेंज फैसिलिटी भी है, प्रोवाइड करती है। और आगे ये 2008 से लेकर 2012 तक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था दोस्तों इनके अंदर, 6.5 गुने से भी ज़्यादा ये 4 साल में इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ किया था। 436 ब्रांच से लेकर देखो 2908 ब्रांच 2012 तक एक चला गया था। ये बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था। 90% से भी ऊपर इनका CAGR से ग्रोथ होकर इनका AUM बढ़ा था, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हुआ था दोस्तों। और गोल्ड का जो टनेज का भी इंक्रीज होकर 65.6 टन हो गया था। इसके कारण क्या हो गया, इन्होंने RBI ने इन पर क्या है, ये गोल्ड लोन जो NBFC को जरा प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब 60% तक ये इनको दे दिया, और बैंक को 85% तक का लोन का दे दिया था उन्होंने रिड्यूस करके। तो इसका ये लोन का ये कम होने के कारण बाद में आगे चलकर इनमें इनके AUM में और वगैरह में देखो गिरावट हुई थी बहुत सारा। इनके गोल्ड प्राइस और रेगुलेटरी चेंजेस के कारण क्या हुआ था, गोल्ड का AUM और टनेज भी कम हो गया था। 30% से कम होकर 3155 करोड़ हो गया था इनका। और गोल्ड का टन 45.6 हो गया था, ये कम होकर इस डिसीजन के कारण हुआ था ये। और इनके शेयर के रेट में भी बहुत बड़ी गिरावट हुई थी इसके कारण। और बाद में लेकिन आगे चलकर 14 से लेके अभी तक ये अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 13% CAGR के हिसाब से ये उनका AUM बढ़ गया था। और बाद में ये गोल्ड के टनेज में भी 8% के हिसाब से ग्रोथ हुआ था। तो इस तरह से आगे चलकर ये बढ़ गई। लेकिन ब्रांचेस उनका तो ज़्यादा कम नहीं, 1% से ही बढ़ा था। 3293 ब्रांचेस से 3526 ब्रांचेस ही हुआ था खाली। और अभी भी न्यू अलग अलग एरिया में इन लोगों रख रहे हैं। गोल्ड के अलावा भी देखो माइक्रो फाइनेंस में, होम लोन फाइनेंस, CV फाइनेंस, गोल्ड लोन अकाउंट, देखा जाए तो ये सब में घुसते जा रहे हैं। उनका इन सब में से गोल्ड लोन में इनका 75% के आसपास इनका गोल्ड लोन आता है। और तो मेन उनका गोल्ड का बिजनेस है। तो इस तरह से ये, और उन्होंने अभी एक आशीर्वाद करके ये कंपनी को भी एक्वायर किया था 2015 में। और तो इसके वजह से ये माइक्रो फाइनेंस में भी ये घुसे थे, जिसका 110 करोड़ में उन्होंने लिया था ये
और आशीर्वाद का करंट AUM बताया जा रहा है एसेट अंडर मैनेजमेंट 5358 करोड़, थर्ड क्वार्टर 21 के हिसाब से ये बताया गया है। और इन्होंने मनप्पुरम ने अभी ऑनलाइन गोल्ड भी फैसिलिटी शुरू किया था। 2015 में पहली कंपनी थी जिन्होंने ऑनलाइन गोल्ड शुरू किया, ऑनलाइन गोल्ड लोन शुरू किया। तो इसमें 59% ओवरऑल गोल्ड लोन में से 59% को ऑनलाइन से ही जाता है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब बाकी के भी देखो, हाउसिंग फाइनेंस अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है, व्हीकल लोन हर एक लेवल पे देखेंगे ना दोस्तों, तो ये अच्छा खासा इसमें सीजर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, अच्छा खासा इसमें ग्रोथ हुआ है, कोई अच्छा कुछ माइनस पॉइंट नहीं है। तो ये कुछ रेगुलेटरी के कारण से कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन ये और जैसे कि आप देखोगे ये उज्जीवन फाइनेंस हो, फिर बंधन बैंक हो, ये स्मॉल जो MSME वगैरह को लोन दे रही है, तो इनका भी लोन का पोर्शन है, इसके वजह से ये इनको भी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि शेयर कैसे गिरे पड़े हुए हैं, तो इनकी कैटेगरी की वजह से इनको भी दिक्कतें आ रही है, इनका बैड लोन्स वगैरह बढ़ने के कारण ये गिरावट होती जा रही है दोस्तों। अभी इसका इनका 18 मई को रिजल्ट है दोस्तों, 18 मई को जो रिजल्ट आने वाला है उस पर लोगों की निगरानी रहेगी। दोस्तों इसमें अभी और इसका बाकी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखो मार्केट कैप 9255 करोड़ हो गया है इसका, अभी गिरकर पहले अच्छा खासा बड़ा था, डबल रेट पर था, आधे रेट पर आ गया है और 109 पर चल रहा है दोस्तों। पी देखो 6 पर चल रहा है, इतना कम पी, इतना सस्ता शेयर दोस्तों शायद ही कभी आपको मिलेगा दोस्तों। ROC और ROE देखो कितना जबरदस्त है, ROC 15.3% है, ROE देखो 26.5% है। और बुक प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, इसका बुक वैल्यू 94 है, इसकी बुक वैल्यू के आसपास ही नजर आ रहा है, उतने सस्ता दोस्तों और क्या मिलेगा दोस्तों। ये जो बुक्स ऑफ में इसका रेट है नॉर्मली इसका 8-10 गुना में रेट में मिलता है आपको, तो देखो ये सेम रेट पर आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री पी 26 का है और इसका पी देखो 6 का, कितना सस्ता और क्या दोस्तों, इससे सस्ता क्या मिलेगा दोस्तों और आपको। और अभी देखो दोस्तों, अभी देखते हैं ये किस तरह से ये हमें मिल सकता है, ये 470 का कैसे जा सकता है, ये मैं बताता हूँ दोस्तों। इसका ऑलरेडी देखो आधे रेट पर अवेलेबल है, दिखाई दे ही रहा है आपको, ये तो ये है। अब इसका रिजल्ट भी नहीं आया हुआ है, रिजल्ट कैसे आएगा उसके तो बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अभी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए पी के हिसाब से, इंडस्ट्री पी 26 है, इसका देखो 6 है। अगर समझो ये पी 26 का होना चाहिए था इसका, तो कम से कम इंडस्ट्री पी की तब तो इतना तो बनता ही है ना दोस्तों, कितना भी कुछ भी हो। तो अभी चलो इसका देख लेते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों इसका नॉर्मली क्या होता है, ये अर्निंग पर शेयर को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेट आता है। तो हम इसको पी जो करंट पी से न मल्टीप्लाई करके इसको इंडस्ट्री पी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अर्निंग पर शेयर 18.1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, 20 × 26 करेंगे तो इसका रेट निकल गया था 470 रुपीज़ दोस्तों। कम से कम देखो ये रेट है उसका, इसके हिसाब से इंडस्ट्री पी के हिसाब से अगर देखें ना 470 तक तो जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसका करंट प्राइस अभी देखो 109 चल रहा है, बुक वैल्यू देखो यही रेट के आसपास चल रहा है, तो हर एक लेवल पे देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खासा साइन है। और बाकी के कंपनी देखो, बाकी के सारे बैंक NBFC से देखेंगे इसको कंपेयर करके, यहाँ पर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन, देखो पी सब देखो कितने 50-50 के आसपास चल रहे हैं देखो, फिर भी ये सबसे कम 6 का पी देखो, बाप रे। और डिविडेंड सबसे ज्यादा 2.06% डिविडेंड दे रहा है, ये भी थोड़ा दे रहा है बजाज होल्डिंग। तो इस तरह से देखा जाए तो हर एक लेवल पे ये मनप्पुरम फाइनेंस सबसे सस्ता, सबसे अच्छा क्वालिटी नजर आया। जैसे मैंने बताया प्रॉफिट में देखो गिरावट हुई थी और इनका सेल में 10% के आसपास गिरावट हुई थी, इसके कारण थोड़ा ये गिरा है, लेकिन आगे के आने वाले समय में अच्छा खासा, लेकिन जितना ये गिरा है उसके रेट तो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और ज़बरदस्त करेक्ट हो चुका है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये देखो मैंने इसमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको बताया, इसमें कोई भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।